नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और इस हत्या को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति जबरदस्त उबाल पर है। बीजेपी का सीधा सीधा आरोप टीएमसी को लेकर है और शुभेंदु अधिकारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 2-3 दिनों तक रेकी की गई, पीछा किया गया और घात लगाकर यह हत्या की गई है। शुभेंदु अधिकारी ने इसे सुनियोजित हत्या करार दिया है। तो क्या कुछ चल रहा है इस हत्या को लेकर? हालांकि एक्शन की भी शुरुआत हो गई है। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और सीआईडी जांच जो है वो तेज से आगे बढ़ाते हुए सबूत जुटाने में जुट गई है। इस पर ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, इसकी जो हत्या हुई है चंद्रनाथ रथ की, उसको लेकर सीधा सीधा आरोप टीएमसी पर मढ़ा जा रहा है। किसके आदेश पर यह हत्या की गई? सिर्फ टीएमसी नहीं, अभिषेक बनर्जी का नाम लेकर के सीधे सीधे अर्जुन सिंह ने बयान दिया है कि इस हत्या के पीछे अभिषेक बनर्जी है। अभिषेक बनर्जी के आदेश पे यह हत्या कराई गई है। और क्यों, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं इस पूरे कांड के इनसाइड स्टोरी पे आऊंगा कि क्या क्या अभी चल रहा है, दिल्ली में क्या फैसला हुआ है, अमित शाह ने क्या मीटिंग करके क्या आदेश दिए हैं, ये सारी बातें बताऊंगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अब बंगाल के अंदर आज राष्ट्रपति शासन लागू होने वाला है। मतलब राष्ट्रपति शासन लागू करके ममता बनर्जी को धक्का लगा करके बाहर, और जो नई सरकार है उसकी तैयारी अब शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ममता बनर्जी जो रिजल्ट के आने के बाद से कि इस्तीफा नहीं देंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, कई सारे विद्वान पैदा हो गए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा, तरह तरह की बातें कही जा रही थी कि ये एक प्रोटेस्ट का तरीका है। ये सारी चीजें आज शाम तक खत्म हो जाएगी। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया तो आज राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा और इसके लिए गवर्नर हाउस में जो जरूरी जो कागजात वगैरह जो फैसले लेने हैं वो ऑलरेडी मूव कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अगले 2 दिन राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू रहेगा और 9 तारीख को बाकायदा शपथ के साथ बंगाल को नई सरकार, नया मुख्यमंत्री और नया मंत्रिमंडल वो मिल जाएगा। अब आते हैं वापस इस केस के ऊपर। ये मर्डर केस नहीं है, ये हत्या नहीं है, ये पूरे बंगाल को जलाने की एक साजिश थी। यू टारगेटेड हुम? यू टारगेटेड शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी का ये पीए हमेशा शुभेंदु अधिकारी के साथ रहता है। मारने आप किसको आए थे? और जिस हिसाब से जो साजिश जो अभी प्राइमा फेसी जो नजर आ रहा है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से, आपको मैं बताऊंगा, आप दहल जाएंगे। कारण क्या है कि ये एक प्रॉपर जिसको कहते हैं कि क्रिमिनल गैंग, जो माफिया मर्डर, जो सुपारी लेकर के काम करने वाले लोग, वो इस तरह का कार्रवाई जो है ये हुआ है। 3 दिन से रेकी की जा रही थी और निशाना शुभेंदु अधिकारी थे और डेथ बेचारे की हो गई उसके पीए की। आप बीजेपी के इतने टॉप शॉट ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बनने वाला है उसके पीए की हत्या कर रहे हैं। आपने यह हत्या क्यों किया? वो इसलिए कि यू वांटेड कि दिस मर्डर विल स्पाइरल इनटू मोर वायलेंस। एक और हिंसा का जो कुचक्र चले और पूरे बंगाल में हिंसा भड़के तो किसके ऊपर बदनामी जाएगी, किसके ऊपर ढेस लगेगा? बीजेपी के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, गवर्नर के ऊपर। आप यू वांटेड दैट डर्टी गेम टू बी प्लेड। आप लेकिन भारतीय जनता पार्टी और सरकार और पुलिस की शाबाशी देनी होगी क्योंकि आपने इस हत्याकांड को आगे होने नहीं दिया, इस हिंसा को आगे बढ़ने आपने नहीं दिया। तो ये एक बड़ी चीज हो गई नंबर 1। तो आप ये समझिए कि टीएमसी के ये गुंडे जिन्होंने इस पूरे अंजाम दिया है इस चीज को, उनका मकसद क्या था? लेकिन लोगों को कैसे रोकेंगे? क्योंकि लोगों के अंदर तो गुस्सा बहुत ज्यादा है। 24 परगना हो, दिनाजपुर हो, कई जगहों से अब तस्वीरें आ रही है जहां पे टीएमसी के खिलाफ लोग सड़कों पे उतरे हैं, विरोध हो रहा है, नारेबाजी लगाई जा रही है और आगजनी तक हो रही है। बवाल बहुत ज्यादा। देखिए, विरोध हो रहा है लेकिन पुलिस जिस तरह से एक्शन ले रही है, पिछली बार 2021 में क्या हुआ था, वहां अभी तो सिर्फ 2-3 मर्डर ही हुए हैं। वहां पिछली बार 2 दिन के अंदर
100 से ज्यादा मौतें, 1000 से ज्यादा रेप्स। आप ये देखिए कि क्या। और उस समय ममता बनर्जी से कहा गया कि इतना सब कुछ हो रहा हो तो बोले कि हम तो कुछ नहीं जानते, मेरे हाथ में कुछ नहीं, अभी सब कुछ इलेक्शन कमीशन के हाथ में। दिस इज व्हाट शी सेड। लेकिन अभी चीजों को कंट्रोल किया जा रहा है। हम वापस आते हैं इस केस के ऊपर। वो अपने स्कॉर्पियो से वो आगे मूव कर रहे थे और ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल 74 AK 2270, इस गाड़ी को उसकी स्कॉर्पियो के आगे गाड़ी को रोका जाता है। पतली सी सड़क है, पतली सी सड़क है, कलकत्ता से 30 किलोमीटर दूर, और मध्यम ग्राम जो है वो ज़्यादा दूर नहीं, कलकत्ता के वेसिनिटी में ही है। 12-14 फीट की सड़क है, वो गाड़ी जा रही है। अचानक से ये छोटी सी गाड़ी वो ओवरटेक करती है और आगे जाकर के रोकती है। पीछे से मोटरसाइकिल से 2 सवार आते हैं, दनादन 10 गोलियां फायर करते हैं। 5 गोली उनको लगती है, 2 सीने के आर पार चली जाती है। मौत हॉस्पिटल जाने से पहले ही हो गई। अब मालूम ये चल रहा है कि इस कार को जब्त किया गया, तो कार को जब्त किया गया तो कोई सिलीगुड़ी में बैठे जोसेफ के नाम की गाड़ी है ये। अब उसके पास तो ऑलरेडी गाड़ी है, मतलब आपने फर्जी नंबर प्लेट लगाए। अब पुलिस वाले तो सिर्फ फर्जी नंबर प्लेट से आगे होता क्या है कि कार में अगर आपने फर्जी नंबर प्लेट लगाया तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस जो है वो चेसिस नंबर, अंदर कई सारे उसके जो पार्ट्स होते हैं, जो कंपनी से जो लग करके आता है, उसका नंबर होता है, और उससे भी गाड़ी के ओनर को ट्रेस किया जा सकता है कि ये चेसिस और ये गाड़ी, ये जो इंजन वगैरह में जो नंबर दिया हुआ है, ये किस गाड़ी में लगा, वो गाड़ी किस डीलर के पास गया और किसने इसे खरीदा, वो रजिस्ट्रेशन से लेकर के वो सारी चीजें चेसिस नंबर से मालूम चल जाता है। अब मालूम ये चल रहा है कि इस गाड़ी में जो चेसिस नंबर वगैरह जितना था वो भी इन लोगों ने मिटा करके अलग अलग नंबर दे दिए। आप इस चीज को समझिए कि इतनी बड़ी प्लानिंग, और बताया ये जा रहा है कि ये लोग 2-4 मोटरसाइकिल के साथ आए थे कि एक चुकेगा तो दूसरा, बिल्कुल प्लान के साथ। और ये बताया जा रहा है कि ये मोटरसाइकिल वाले सीधे वहां से भाग के निकल जाते हैं। हेलमेट पहन रखा था, और ये अंदेशा बताया जा रहा है कि दे हैव ऑलरेडी, वहां से संदेश खाली 70 किलोमीटर है जिस जगह पे ये सब चीज हुआ। बांग्लादेश और हिंदुस्तान का बॉर्डर जो है, बांग्लादेश जो है वो, और वहां से वो ये लोग, ये बताया जा रहा है कि ये निकल गए। तो अब मामले को दिल्ली पहुंचता है कि इतनी बड़ी घटना घट जाती है। तो यहां इस मसले को किस रूप में देखा जाए? टेररिज्म का एंगल है, बाहर के एजेंसियों का एंगल है, बांग्लादेशी घुसपैठियों का एंगल है, तो क्या इसे NIA को दिया जाए? तो अभी जो फिलहाल जो DGP की तरफ से बताया गया है कि अभी तमाम डिजिटल फुटप्रिंट्स वगैरह को, CCTV कैमरास वगैरह को खंगाला जा रहा है। नंबर 2 कि जो बड़ी बात है कि ये लोग उस मोटरसाइकिल को रास्ते में छोड़ करके किसी दूसरी गाड़ी में फिर वो चले निकल गए। मतलब किस तरह की प्लानिंग, कोई गाड़ी लेकर के वेट कर रहा है, तो इट्स ए कंप्लीट गैंग। और इसलिए इतने लार्ज स्केल पे प्लान करके आप भारतीय जनता पार्टी के सबसे सीनियर मोस्ट जो टॉप लीडर है, जो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, उसके PA को टारगेट कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी साजिश की बू नजर आ रही है। तो इस वक्त DGP ने बाकायदा एक SIT का गठन कर दिया है, IG लेवल के अधिकारी, और उनके रिपोर्ट के आधार पे ये मामला NIA को जा सकता है। सर, शुभेंदु अधिकारी का बयान आया, उन्होंने कहा है कि DGP से बात की है, जांच जो है वो सही दिशा में जा रही है, और नो डाउट वो खुद भी बहुत ज्यादा दुखी है कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं, जिसकी 100% चांसेस है, वो शपथ लेंगे, शपथ से पहले इस तरह की घटना सामने आ जाती है। अब लोगों का डिमांड ये है कि पहले वो सुबह शपथ ले, शाम को एनकाउंटर हो। एक्शन प्लान क्या कुछ तैयार किया जा रहा है? किस तरह से धरपकड़ हो रही है? कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी है? एक्शन इसको लेकर अब क्या लेगी? देखिए, मुझे लग रहा है कि TMC they have given one more reason to be ruthless against TMC गुंडास। आपने ये कांड करके सरकार को प्रोत्साहित कर दिया है, एक लेजिटिमेसी दे दी है कि आप बंगाल की जनता के आंखों के सामने आप लोगों का इनकाउंटर करना शुरू कर दें। और
एनकाउंटर कैसे हो नहीं हो, लेकिन गुंडे मारे जाए, ये चुनाव के बाद, इस घटना के बाद लोगों के मन में यही जो है ज्वार उठ रहा है कि चुन चुन के मारो। और आपने दे दिया शुभेंदु अधिकारी को वो लेजिटिमेसी, इस घटना ने वो लेजिटिमेसी दे दिया कि कल वो मुख्यमंत्री बनने के बाद एक लाइन से, मैं आपको बता दूं 10,000 टीएमसी गुंडों की लिस्ट बनी हुई है कि जिनको चुन चुन करके जेल के अंदर डाला जाएगा, कानून के हिसाब से दिया जाएगा। और भागने छिपने की अगर ये लोग कोशिश करेंगे तो फिर इनका इनकाउंटर भी किया जाएगा। तो ये बहुत डिफिकल्ट टाइम है शुभेंदु अधिकारी के लिए कि जो खबर आती है कि वो हमेशा साई की तरह उनके साथ रहते थे, बड़ा मानते थे उसको, उसका एक छोटा सा बच्चा भी है जिसको देखिए वो गोदी में लेकर के खिला रहे हैं। तो ये जो है मुझे लग रहा है कि हारे तो हारे, आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। अभिषेक बनर्जी इसमें सीधे सीधे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। धन्यवाद सर बातचीत के लिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी का नाम सीधे सीधे ऑन कैमरा भी लिया जा रहा है। अर्जुन सिंह ने बयान दिया है और कई सारे नेताओं का साफ कहना है कि अभिषेक बनर्जी के इशारे पर ही इस हत्या को अंजाम दिया गया। एक बड़ी साजिश रची गई जिसके तहत इस तरह से गोली की वारदात सामने आई है। फिलहाल एक्शन जारी है, ताबड़तोड़ पूछताछ चल रही है, कईयों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और एक बड़ा एक्शन टीएमसी के खिलाफ लिया जा सकता है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।